आपका पेट और आपका ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं। इस कनेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल अभी बहुत सारा ऐसा शोध हो चुका है जो सपोर्ट करता है कि हमारे ब्रेन के जो मैकेनिज्म हैं, खासकर कि हमारा जो मूड और बिहेवियर और हमारे इमोशंस और थॉट प्रोसेस जो होते हैं, वो हमारे पेट से कनेक्टेड होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे नर्व्स से मिलकर बना है। बहुत सारे दिमाग की नसें हैं जो शरीर में दौड़ती हैं और इनमें से काफ़ी सारी नसें हमारे पेट में भी जाती हैं। और इन पेट में जाने वाली नसों के माध्यम से हमारा पेट हमारे ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड होता है। सबसे ज़्यादा और बड़ा कनेक्शन हमारी पेट की प्रॉब्लम्स का हमारी एंजाइटी के साथ देखा जाता है। हमारा जो गट है, मतलब हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन, ये बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं और इनसे हमारी इमोशंस को बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ट्रिगर मिलता है। चाहे वो हमारी एंजाइटी हो, सैडनेस हो, एंगर हो, ये सारे इमोशंस को ट्रिगर मिल सकता है हमारे पेट से दौड़ने वाली नसों के माध्यम से। या इसी का उल्टा कहें कि हमारी ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनकी वजह से हमारे पेट पर भी असर पड़ता है और बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स पैदा होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो पेट के अंदर गैस की समस्या हो सकती है, दर्द हो सकता है मांसपेशियों में, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। साथ ही कई लोगों को गुस्से के दौरान भी इस तरह के पेट में रिएक्शंस आते हैं। और ये जो कनेक्शन है, ये टू वे, मतलब दोनों रास्तों से काम करता है। लोगों को कई बार गलत फहमी होती है और ये जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इस तरह से बताते हैं कि जैसे खाने की वजह से जो आप खाते हो, जो पेट में जो भी आपके चल रहा है, उससे आपका ब्रेन अफेक्ट होगा। और वो एक ही पाथवे के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पीना जो भी आप ले रहे हैं, शरीर में डाल रहे हैं, उसी से आपका ब्रेन इफेक्ट होगा। ये मैकेनिज्म टू वे काम करता है। मतलब आपका ब्रेन में क्या चल रहा है, इसका भी इम्पैक्ट आपके पेट पर पड़ता है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज या डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें पेट के अंदर कोई कारण तो मौजूद नहीं होता पेट के अंदर आने वाले लक्षणों का, पर वो आपके स्ट्रेस, आपकी डिफिकल्ट या जो भी डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं, उनकी वजह से वो पेट के सिम्टम पैदा हो रहे हैं। तो चाहे आपके इमोशंस डिस्टर्ब्ड हो जिसकी वजह से पेट में लक्षण आएंगे, या पेट में आप क्या खा रहे हो, किस तरह का बैक्टीरिया या कैसा प्रोसेस मौजूद है जिसका इफेक्ट आपके इमोशन, मूड और थिंकिंग पे पड़ रहा है, ये दोनों रास्तों से चीज काम करती है। इसीलिए इस गट ब्रेन कनेक्शन को हमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझना होगा कि यहाँ पर कोई एक सिंगल कॉज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि पेट ही कॉज है, कारण है, और जो भी आपके मन मस्तिष्क में हो रहा है, जो भी आप में डिस्टर्बेंस या जो भी बीमारियां आ रही हैं, वो सिर्फ आपके खराब पेट की वजह से है, ऐसा नहीं होता। इसका बिल्कुल रिवर्स भी होता है। एंजाइटी और कई सारे ऐसे एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में जिनमें स्ट्रेस भी शामिल होता है, इनकी वजह से आपके पेट में कई सारे लक्षण आते हैं। और यही वजह होती है कि जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, मतलब मान लीजिए वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया या कोई भी जनरल फिजिशियन के पास गए, पेट दिखाने गए, पेट की समस्याओं के बारे में कंप्लेन किया, पर डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट कराए और देखा कि पेट में तो कोई कारण मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि ये स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से होगा, और ऐसे में डॉक्टर कहता है कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को जाओ। पर पेशेंट सोचता है कि हमें दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, ये तो आता ही रहता है, स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट होता है, एंजाइटी तो हमारा नेचर है, ये तो रहता ही है। पर हमारे तो पेट में प्रॉब्लम है, पेट को हमें ठीक करना होगा। तो पेशेंट कई तरह के देसी इलाज करता है, पर इस बात से कन्विंस नहीं हो पाता कि हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से पेट के लक्षण आ रहे हैं। और इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे पेट में, मतलब गैस्ट्रिक सिम्टम्स ला सकते हैं। और इस कनेक्शन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेट के लक्षण एक्चुअल में स्ट्रेस को मैनेज करके ही दूर किए जा सकते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी हैंडल होगी तो ही ये पेट के लक्षण गायब होंगे। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा अपने खान पान में भी अगर बदलाव लाते रहेंगे या कुछ देसी इलाज, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज करते रहेंगे कि जिससे पेट के लक्षण दूर हो, जरूरी नहीं कि वो लक्षण दूर हो, क्योंकि आपको स्ट्रेस को ट्रीट करना पड़ेगा बजाय इसके कि आप पेट को ट्रीट करो। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो पेट में लक्षण आ रहे हैं ये रियल नहीं है, ये बस आप सोच रहे हो, या आपके बस सोचने से लक्षण आ रहे हैं। तो पेशेंट क्या करता है, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स मन में लाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे पॉजिटिव थॉट्स भरेंगे तो पेट के लक्षण गायब होंगे। या पेशेंट इस बात से रेजिस्टेंस दिखाता है कि मेरे सोचने की वजह से तो ये आ नहीं रहे, मैं नाटक तो कर नहीं रही, या मेरे बहाना तो कर नहीं रहा,
क्योंकि पेशेंट तो कहता है कि हाँ मुझे सच में लक्षण आ रहे हैं। जब डॉक्टर कहता है कि ये स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो या आप दिमाग में इमेजिन कर रहे हो इन सिम्टम्स को। नहीं, वो एक्चुअल में लक्षण एक्सपीरियंस करता है पेशेंट। एक्चुअल में उसके पेट में, इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, पर उसका जो कारण है, कॉज है, वो फिजिकल नहीं होता। वो आपके ब्रेन की जो नर्व्स हैं या जो सेंसिटिविटी है या जो इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हुई हैं, उनकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस वजह से ये कनेक्शन को समझना बेहद जरूरी है, ताकि ज्यादातर लोग जिनको एंजाइटी और स्ट्रेस की समस्याएं हैं वो ये समझें कि अगर आप एंजाइटी को हैंडल करोगे तो ही ये लक्षण जा पाएंगे पेट वाले, अदरवाइज आप बेकार में इतने सारे इलाज लेते रहोगे और सिर्फ पेट को ठीक करने से कुछ खासा असर नहीं आएगा। ध्यान दें कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बायोसाइकोसोशल नेचर के होते हैं। मतलब कि उसके अंदर आपके बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब हो सकता है कि आपका जो माहौल है, मतलब आपके आसपास बहुत तनाव है, इस वजह से आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हो या आपके नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो। या हो सकता है कि आपका सोचने का ढंग ही इतना नेगेटिव है, सालों से आदत है, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, चीज़ों में हमेशा थोड़ा नेगेटिव ढूंढते हैं। इस वजह से आपके शरीर और आपके बिहेवियर में बदलाव आते हैं, आपको एंजाइटी स्ट्रेस आता है। या ये बायोलॉजिकल कॉजेज की वजह से भी हो सकता है। तो अगर हमें इलाज भी करना है अगर इन बीमारियों का, तो हमें तीनों फैक्टर्स को भी टारगेट करना पड़ सकता है, जिसमें थोड़ा सा बायोलॉजिकल, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर फोकस करना जरूरी होता है। और यही होता है कि क्यों ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम लाते जरूर हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारे नर्व्स पूरे शरीर में फैले हैं और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे शरीर के कई अलग अलग हिस्सों से जुड़ा है। तो इसलिए अगर हमारे नर्व्स में थोड़ी सेंसिटिविटी होगी तो बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई लक्षण तो वो दिखाएगा। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हमारे जो मसल्स हैं, खासकर कि हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी जो मसल्स हैं, इनकी मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में असर आता है। मतलब आप अगर बहुत तनाव में रहेंगे तो आपकी पेट की जो मसल्स हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ज्यादा दबाव पड़ेगा उन पर, जिस वजह से आपका पेट लक्षण दिखाता है। साथ ही जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं या स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा उनके सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से तनाव झेल रहे हैं, ऐसे लोगों का जो पेन सेंसिटिविटी है, शरीर के किसी भी हिस्से से होने वाला जो दर्द है उसके प्रति जो उनकी सेंसिटिविटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए कि पेट में किसी तरह की गड़बड़ी हुई, उस वजह से पेट के अंदर थोड़ा दर्द उठेगा और उस दर्द से आप इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर ज़्यादा डिस्ट्रेस, ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे। तो जो लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं उनका पेट भी या शरीर की कोई दूसरी मांसपेशियां भी, जब उनमें दर्द होता है तो पेशेंट को ज्यादा पेन महसूस होता है उन लोगों के मुकाबले जो बहुत इमोशनली सेंसिटिव नहीं होते। तो इसलिए आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी आपके शरीर में लक्षण तो ला रही है, पर उस लक्षण से होने वाला जो दर्द है वो भी लोग ज्यादा महसूस करते हैं जिन्हें लंबे समय से एंजाइटी या स्ट्रेस के डिसऑर्डर हैं। पिछले कई दशकों में जैसे जैसे वैज्ञानिकों को हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और पेट के कनेक्शंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है, उसी के आधार पर अब जो इस तरह के जो फंक्शनल जीआई सिम्टम्स होते हैं, जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, फंक्शनल मतलब जिनका शरीर में कोई कारण नहीं है, हमारी सोच, हमारी इमोशंस की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के रिलीफ के लिए जब स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने के थेरेपीज दी जाती हैं, या जब डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि इमोशनली एक पर्सन थोड़ा बेटर फील करे, तो देखने में आता है कि ये सारे थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स की वजह से पेशेंट्स के जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो जो भी आजकल इलाज है वो इसी पर फोकस्ड होता है कि पेशेंट को अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होगा, एंजाइटी कम करनी होगी, और तब जाकर उनके ये जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या कई सारे सोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं शरीर में, या कोई भी दूसरे हेल्थ के सिम्टम्स जो कि एंजाइटी की वजह से आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स को कम करने में मदद मिलती है जब लोग साइकोथेरेपी लेते हैं। और साइकोथेरेपी में सबसे अच्छा होता है रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसका कि टारगेट होता है कि पेशेंट के एंजाइटी या जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस चल रहा है उसको लेकर पेशेंट के बिलीव्स, थिंकिंग स्टाइल बदले जाए, ताकि पेशेंट जब नए तरह से अपना सोच बनाएगा तो पेशेंट के इमोशनल सिम्टम्स कम होंगे और धीरे धीरे उसके जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो भी कम होंगे। या इसी के उलट एक गट बेस्ड
साइकोथेरेपी भी होती हैं जिसके अंदर पूरा जो फोकस होता है साइकोथेरेपी का वो इस चीज़ पर होता है कि कैसे पेशेंट अपने गट में, मतलब पेट और इंटेस्टाइन के जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको लेकर अपने बिलीव्स और अपने परसेप्शंस को बदले। पेशेंट अपनी मसल्स को रिलैक्स करना जाने, जो कि पेट की मसल्स हैं। पेशेंट अपने बॉडी में या पेट में आने वाले सिम्टम्स को लेकर अपना नज़रिया बदले। पेन है, दर्द है बहुत, तो उसको हैंडल करना सीखे। धीरे धीरे पेशेंट जब साइकोलॉजिकली, मतलब अपने एफर्ट से, थेरेपी और माइंडफुलनेस की मदद से जब पेट के लक्षण कंट्रोल करना सीखता है तो धीरे धीरे ये लक्षण कम हो जाते हैं और 3 से 6 हफ्ते के अंदर पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है इन लक्षणों को कम करने में, अगर वो सही से इस तरह की थेरेपीज ले ले। तो चाहे वो उसके डिप्रेशन एंजाइटी को ठीक करने के लिए थेरेपी दी जाए या उसके पेट के लक्षणों को ही ठीक करने के लिए थेरेपी दी जाए, दोनों का असर उसके इन पेट के लक्षणों पर पड़ता है। साथ ही दवाइयां भी हेल्प करती हैं, पर दवाइयों से बहुत अच्छा असर कई बार नहीं आता क्योंकि पेशेंट को दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आते हैं और पेशेंट कई बार दवाइयां लेते हुए भी थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं। दवाइयों को लेकर भी उनके मन में बहुत नेगेटिविटी होती है। इस वजह से उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है कई बार दवा लेते हुए, और ऐसे में उनका जो पेट का सिम्टम है वो बढ़ जाता है। अक्सर पेशेंट बताते हैं कि एंजाइटी दवा लेने से तो उनके लक्षण बढ़ गए। वो इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि दवा ने बढ़ाए। हाँ, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट का इशू आता जरूर है, पर वो शुरुआती स्टेजेस पर आता है। पर पेशेंट डर ज्यादा जाता है, उस वजह से भी उसके जो लक्षण है वो बढ़ जाते हैं पेट वाले। तो इसलिए पेशेंट्स दवाइयों पर कई बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि पेशेंट योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन या साइकोथेरेपी की मदद से इस तरह के लक्षणों में आराम लाएं। तो यहाँ थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि जो गट ब्रेन कनेक्शन है वो दोनों रास्तों से काम करता है, और जब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तब उस केस में इसका मतलब ये नहीं होता कि सोचने से लक्षण आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि थिंकिंग नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से पेट सेंसिटिव है और इस वजह से लक्षण दिखा रहा है। तो जितना अच्छे से कनेक्शन समझा जाएगा और बीमारी के कोई बड़े भयंकर कारणों की तरफ फोकस हमारा हटेगा, तब जाकर पेशेंट जो है अपने साथ एक कंपैशन और हमदर्दी रखकर इन लक्षणों को हैंडल कर पाएगा। क्योंकि पेशेंट्स इतने डरे रहते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके देखते हैं। लगता है पेट में कोई भयंकर बीमारी हो गई है, डॉक्टर पकड़ भी नहीं पा रहे, किसी टेस्ट में निकल के नहीं आ रहा, हो सकता है कि शरीर में कैंसर पनप रहा हो या कोई बड़ी बीमारी पनप रही हो। इन सब चक्रों में पड़ने की बजाय बेहतर है कि पेशेंट अपने माइंड को, इमोशंस को हैंडल करे ताकि धीरे धीरे उसके ये पेट के लक्षण कम हो जाएं।